नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। चलिए आज हम देखेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम कैसे उसे विधि पूर्वक करते हैं और उसके क्या फ़ायदे हैं। चलिए अब देखते हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास कौन कर सकता है और किसे नहीं करना चाहिए। ये एक प्राणायाम ऐसा है जो बहुत ज़्यादा निर्दोष प्राणायाम है। किसी भी उम्र के व्यक्ति और किसी भी रोग से पीड़ित व्यक्ति इसका अभ्यास कर सकते हैं। अगर कोई इंसान बेड रिडन भी है तो भी सोते हुए भी अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास कर सकता है। चलिए तो अब देखते हैं कौन से आसन में हम बैठेंगे प्राणायाम करने के लिए। तो इस तरह से एक गादी लेके हिप का पोर्शन गादी के ऊपर रखेंगे और क्रॉस लेग पोजीशन करके ऐसे बैठेंगे। ये लेफ्ट लेग रखा, ये राइट लेग रखा। इस तरह से सुखासन में हम बैठ सकते हैं। आप चाहे तो पद्मासन भी लगा सकते हैं इस प्रकार से। ठीक है, चलिए आज हम बैठेंगे सुखासन में। चलिए अब हमने देख लिया कि कौन से आसन में हम बैठ सकते हैं। जो भी आसन आपको कंफर्टेबल है, सुखासन या पद्मासन, उसमें आप आराम से बैठे। अपना कमर, पीठ और गर्दन तीनों को सीधे रखेंगे एक लाइन में, पर हमें खींच के टाइट नहीं रखना है, शरीर को ढीला रखेंगे। अब देखेंगे मुद्रा, हाथों में कौन सी मुद्रा रखेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम के दरमियान। राइट हैंड, उसकी फर्स्ट 2 फिंगर्स को रोल करके अंगूठे के मूल में दबा देंगे इस तरह से, और बाकी की 2 उंगलियां सीधी रहेगी। ये है प्रणव मुद्रा। लेफ्ट हैंड में रखेंगे वायु मुद्रा। फर्स्ट फिंगर को रोल करके अंगूठे के रूट में दबा देंगे और बाकी की 3 उंगलियां सीधी रहेगी। वायु मुद्रा को हम लेफ्ट नी पे रखेंगे, हथेली आकाश की तरफ। हम राइट हैंड का ही यूज़ करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम करने के लिए। चलिए अब समझते हैं नाड़ी के बारे में। राइट नोस्ट्रिल, जिसे हम सूर्य नाड़ी भी बोलते हैं या फिर पिंगला नाड़ी। लेफ्ट नोस्ट्रिल, उसे हम चंद्र नाड़ी बोलते हैं या ईडा नाड़ी। लेफ्ट का मतलब चंद्र, चंद्र यानी ठंडा। राइट है सूर्य, सूर्य माने गर्म। चल अब देखेंगे इसकी विधि पूर्वक अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास कैसे करेंगे। तो हमें करना है राइट थंब का यूज़ राइट नोस्ट्रिल के लिए, और जो सीधी 2 उंगलियां है उससे हम लेफ्ट नोस्ट्रिल को ऑपरेट करेंगे। ठीक है, अनुलोम विलोम प्राणायाम में हम करेंगे लेफ्ट से इनहेल, राइट से एक्सहेल, राइट से इनहेल और लेफ्ट से एक्सहेल। ये हुआ एक राउंड। अब किस प्रपोर्शन में सांस लेनी और छोड़नी है वो देखेंगे। लेफ्ट से सांस भरेंगे 4 काउंट से, राइट से सांस छोड़ेंगे 8 काउंट से, राइट से सांस भरेंगे 4 काउंट और लेफ्ट से सांस छोड़ेंगे 8 काउंट्स। ठीक है, चलिए एक बार डेमोन्स्ट्रेट करके भी दिखा देते हैं। राइट नोस्ट्रिल को थंब से बंद करेंगे, लेफ्ट से पूरी सांस को बाहर निकाल देंगे। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। लेफ्ट से इनहेल 1 2 3 4, लेफ्ट नोस्ट्रिल को बंद करेंगे। राइट से एक्सहेल करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। राइट से इनहेल 1 2
3, 4। लेफ्ट से एक्सेल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ये हुआ एक राउंड। इस तरह से हम अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। चलिए एक बार और करते हैं। राइट नोस्ट्रिल को बंद करें, मेरे साथ साथ में करेंगे। लेफ्ट से पूरी सांस बाहर, लेफ्ट से इनहेल 1, 2, 3, 4। राइट से एक्सेल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। राइट से इनहेल 1, 2, 3, 4। लेफ्ट से एक्सेल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ये हो गया प्रपोर्शन सांस लेने का और छोड़ने का। धीरे धीरे इसका अभ्यास बढ़ाएंगे, पर शुरू में हम इसे 3 मिनट तक अभ्यास करेंगे। पर हमें क्या ध्यान रखना है, हम लेफ़्ट से सांस लेंगे और लेफ़्ट से सांस छोड़ के ही इस प्राणायाम को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, अधूरा नहीं छोड़ना है। मतलब राइट से आपने एक्सेल किया और छोड़ दिया तो वो अधूरा है, तो पूरा राउंड कंप्लीट करेंगे। ठीक है, अगर आपको प्राणायाम करते वक्त थकान महसूस होती है तो थोड़ी देर विराम ले लें और फिर इस क्रिया का पुनरावर्तन करें। शुरुआत में इस क्रिया का अभ्यास 3 मिनट तक करें। धीरे धीरे इसका अभ्यास करने से साधक की क्षमता बढ़ जाती है। क्षमता बढ़ने के बाद इसका अभ्यास 5 मिनट तक कर सकते हैं और धीरे 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 1 महीने तक अभ्यास करने के बाद आप 10 मिनट तक रोज़ इसका अभ्यास कर सकते हैं। 10 मिनट से ज़्यादा इसका अभ्यास ना करने की सलाह है। जब गर्मी की ऋतु है तब इसका अभ्यास 5 मिनट तक करें। आज हमने देखा अनुलोम विलोम प्राणायाम की क्रिया पूरक और रेचक। पूरक और रेचक, सिर्फ सांस लेना और छोड़ना, इसी प्रकार से हमने किया है आज अनुलोम विलोम प्राणायाम। चलिए अब हम करते हैं 3 राउंड अनुलोम विलोम प्राणायाम के, जिससे आप मेरे साथ साथ में करेंगे और पूरी तरह से समझ जाएंगे। ठीक है, चलिए राइट हैंड की प्रणव मुद्रा बनाएंगे, लेफ्ट हैंड की वायु मुद्रा, कमर, पीठ और गर्दन को सीधा रखेंगे। अपना फोकस आज्ञा चक्र में लगा के रखें, आँखों को बंद कर ले। ठीक है, राइट नोस्ट्रिल को बंद करेंगे, लेफ्ट से पूरी सांस बाहर, लेफ्ट से इनहेल करेंगे 1, 2, 3, 4। राइट से एक्सेल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। राइट से इनहेल 1, 2, 3, 4। लेफ्ट से एक्सेल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। सेकेंड राउंड करेंगे। लेफ्ट से इनहेल 1, 2, 3, 4। राइट से एक्सेल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। राइट से इनहेल 1, 2, 3, 4। लेफ्ट से एक्सेल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। थर्ड राउंड करेंगे। लेफ्ट से इनहेल 1, 2, 3, 4। राइट से एक्सेल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। राइट से इनहेल 1, 2, 3, 4। लेफ्ट से एक्सेल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and relax. इस प्रकार से हम अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। चलिए अब देखते हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम के फायदे। इस प्राणायाम का नियमित अभ्यास करने से क्या फ़ायदे होते हैं।
हमारे शरीर की 72 करोड़ 72 लाख 10,000 और 200 नाड़ियों की शुद्धि होती है। हमारा मन और शरीर स्वस्थ होता है, हमारे शरीर की तेजस्विता बढ़ती है। अब देखेंगे हमारे शरीर के 3 दोष। हमारा शरीर 3 दोषों से बना हुआ है, वात, पित्त और कफ। इन तीनों दोषों को इस प्राणायाम का अभ्यास बैलेंस करता है। रेगुलर अभ्यास करने से हम इन तीनों दोषों को बैलेंस करके अपने शरीर की स्वास्थ्य बढ़ा सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं वात रोग। वात रोग के अंदर हमारे शरीर के जो भी जॉइंट्स हैं उनमें जो पेन होता है, गैस डेवलप होने की वजह से, गैस स्टोर होने की वजह से वो आता है। उसके बाद होता है आमवात और कंपवात, ये सब आते हैं वात रोग में। अब देखेंगे पित्त दोष। पित्त दोष के अंदर आता है मूत्र रोग, धातु रोग, शुक्र दोष, अम्ल पित्त और शीत पित्त। अब देखेंगे कफ का दोष। इसके अंदर आता है जुकाम, खांसी, टॉन्सिल्स, अस्थमा और साइनस। जब हम रेगुलर अभ्यास करते हैं तब इन तीनों दोषों को बैलेंस करके इन सारे रोगों से हमें मुक्ति मिलती है। चलिए अब बात करेंगे हृदय के ब्लॉकेजेस की। इस प्राणायाम का रेगुलर अभ्यास करने से हमारे हृदय की धमनियों का ब्लॉकेज खुल जाता है। 1 महीने तक रेगुलर इसका अभ्यास करने से 30 से 40% ब्लॉकेजेस खुल जाता है। इस विधान का रोगियों पर प्रयोग की सफलता के आधार पर विधान कहा गया है। कोलेस्ट्रॉल, HDL और LDL को बैलेंस करता है। इस प्राणायाम का रेगुलर अभ्यास करने से मन की नकारात्मकता दूर होती है, मानवी को सकारात्मकता का अनुभव होता है, उसका मन आनंद और उत्साह में रहता है। इस प्राणायाम का रेगुलर अभ्यास करने से मन, शरीर, विचार और संस्कारों की शुद्धि होती है। मन परिशुद्ध होने की वजह से हमारी ध्यान लगाने की क्षमता बढ़ती है। अब देखेंगे कुंडलिनी जागरण। 250 से 500 बार इस प्राणायाम का अभ्यास करने से हमारे मूलाधार चक्र में जो कुंडलिनी शक्ति बैठी है, जो कि अधोमुखी है, वो ऊर्ध्वमुखी होती है। यानी कि कुंडलिनी जागरण की क्रिया का आरंभ होता है। इतने सारे फायदे हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम के। आशा रखती हूँ आज आपको अनुलोम विलोम प्राणायाम के बारे में बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। मेरी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। नमस्ते।